मुहावरों की ये कहानी है 10वीं और इस कहानी का शीर्षक है दिखाया आईना। कहानी लिखी है मनोहर चमोली मनु ने। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। प्रिंसिपल आए, बोले, छठी कक्षा के बच्चों, यह सलमा है। इसने कोरोना को हराया है, आज ही दाखिला लिया है। वह चले गए। सलमा के चेहरे पर मास्क था। अखिल ने सबसे पीछे की बेंच की ओर इशारा किया। वहां नीता अकेली बैठी थी। उसने भी चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। जियान धीरे से बोला, एक से भले दो, एक कोरोना की तो दूसरी चेचक की सताई हुई है। इनकी खूब जमेगी। कुलवीर ने मुंह पर हथेली रखते हुए कहा, एक दागेश्वरी तो दूसरी कोरोना लिसा। जिसने सुना वह हंसने लगा। सलमा सबसे पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गई। वह खाली हाथ आई थी। नीता ने उसे एक रफ कॉपी और लिखने के लिए पेंसिल दे दी। इंटरवल हुआ। नीता ने सलमा की ओर अपना लंच बॉक्स बढ़ाया। घर से लाई हुई पानी की बोतल भी साझा की। लंच करने के बाद सलमा बोली, चलो बाहर चलते हैं। नीता ने मना किया तो वह बोली, सुबह से सबसे पीछे बैठे हैं, इंटरवल है, थोड़ा हवा और रोशनी खा लेते हैं। नीता बेमन से उठी। दोनों मैदान के चक्कर लगाने लगे। टीना ने दूर से पुकारा, अरे देखो, चेचक वाली ही नई नई यारी। शादाब हंस पड़े। छोटे बच्चे सहम कर एक ओर हट गए। सलमा कुछ समझ नहीं पाई। नीता ने चेहरे से मास्क हटाया। सलमा ने नीता को गौर से देखा। नीता की आंखों में अपनापन झलक रहा था। फिर दोनों हंस पड़े। सलमा ने कहा, तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो। पता है, मैं कोरोना की वजह से 1.5 साल घर पर ही रही। स्कूल बस एग्जाम देने जाती थी। नीता ने सलमा का हाथ पकड़ लिया। कहा, हम मिलजुल कर पढ़ेंगे। एक दिन टीचर ने बोर्ड पर गणित का सवाल लिखा। सभी ने सिर खपाया। किसी से हल नहीं हुआ। नीता ने धीरे से कॉपी उठाई। उसने सवाल हल कर दिया था। टीचर खुश हुए, उसे शाबाशी दी। पहली बार पूरी कक्षा का ध्यान पीछे वाली बेंच पर गया। फिर एक दिन की बात है। राजी टीचर ने बोर्ड पर राजस्थान का नक्शा बनाया। पूछा, राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? कौन दर्ज कर सकता है? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पीछे की बेंच से सलमा उठी। उसने बोर्ड पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात सटीक जगह पर लिख दिए। नीता बोली, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की है, वह छूट गया। राजी ने तालियां बजाईं। नीता और सलमा का ज्यादा समय पीछे की बेंच पर ही बीतता। इंटरवल का समय था। बच्चे मैदान पर थे। जियान दौड़ते दौड़ते गिर गया। प्रतीक भागते हुए बोला, खून। सलमा दौड़ी, अंजलि भरकर पानी लाई, उसके घुटने को धोया। नीता ने रुमाल बांधा। दोनों सहारा देकर उसे एनसीसी रूम में ले गए। टीचर गुरदीप ने मरहम पट्टी कर दी। तभी फिजिकल टीचर मुक्ता आ गई। जियान से बोली, थैंक यू सलमा और नीता। आदिल बता रहा था, जियान के जिगरी दोस्त तो मौके पर चंपत हो गए। तुम दोनों ने समझदारी से काम लिया, नहीं तो बहुत खून बह जाता। जियान की आंखों में आंसू आ गए। वह मुंह लटकाए खड़ा रहा। समय बीतता गया। स्कूल में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा था।
प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ, टीचर भी बच्चों के साथ सफाई पर जुटे हुए थे। अचानक बंदरों का एक दल छोटे बच्चों के पीछे दौड़ा। बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। नीता और सलमा दौड़ी। वे बच्चों के आगे जाकर खड़ी हो गई। बंदर थोड़ी देर खीं खीं करते रहे। स्कूल स्टाफ भी दौड़कर आया। बंदर उल्टे पांव लौट गए। अफरा तफरी मच गई। टीना और शादाब दौड़कर आए। टीना ने नीता का हाथ पकड़ लिया। बोली, स्वीटी मेरी बहन है। तुम ना होती तो बंदर उसे काट खाते। शादाब सिर झुकाए खड़ा था। बोला, अनवर मेरा भाई है। देखो, डर के मारे अभी भी कांप रहा है। शुक्रिया। माहौल बदलने लगा था। स्कूल में बच्चे समझने लगे थे, नीता और सलमा अलग नहीं है। आज छठी कक्षा में माहौल अलग था। जियान उठा, बोर्ड पर लिखा, नियम 1। सबका ध्यान बटाते हुए उसने बोर्ड पर लिखा, नियम 1। बोला, सोमवार से क्लास में बैठने की सीट बदलती रहेगी। साल भर एक ही सीट पर बैठना बोरिंग लगता है। किसी को परेशानी? सबने एक सुर में कहा, नहीं। अब शादाब आगे आया। नियम 2। कल से कोई चेहरे पर मास्क लगाकर नहीं रखेगा। किसी को परेशानी? नीता खड़ी हुई। बोली, हाँ, हमें दिक्कत है। कक्षा में सन्नाटा छा गया। शादाब बगले झांकने लगा। अब सलमा खड़ी हुई। बोली, कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से क्यों? अभी से क्यों नहीं? सलमा के साथ साथ नीता ने भी मास्क उतारा और बैग में रख दिया। तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। धन्यवाद।